मैं डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटरनरी सर्जन, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स के बारे में। पशुओं को विटामिन, कौन कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है और उसका क्या उसके फ़ायदे होते हैं, तो उसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले विटामिन, दो तरह के विटामिन होते हैं। पहले तो कितनी तरह के विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन होते हैं। वैसे सब इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स में 9 तरह के ग्रुप होते हैं, तो टोटल मिला के ये 15 तरह के विटामिन हो जाते हैं। उसमें हम 1 बाय 1 एक एक की चर्चा करते हैं। और उसमें 2 तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन एक तो पानी में घुलनशील होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। एक विटामिन होते हैं कि वसा में घुलनशील होते हैं, जो चिकनाई में, घी तेल में, इनमें घुलते हैं। तो जो विटामिन बी और सी है वो पानी में घुलनशील विटामिन होता है और वो पानी में घुल जाता है। और बाकी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और पशु के ह्यूमन के अंदर, पशु के जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसके पेट के 4 हिस्से होते हैं और 4 हिस्से ह्यूमन जो होता है उसका पहला हिस्सा होता है और उसमें छोटे छोटे माइक्रोफ्लोरा होते हैं। माइक्रोफ्लोरा ऐसे होते हैं कि वो जो पशु कोई चारा वगैरह खाता है, कोई दाना खाता है, तो वो विटामिन, उसमें माइक्रोफ्लोरा वो विटामिन बना देते हैं जुगाली करने वाले पशु में। और कई बार बीमारियां आ जाती हैं तो उसमें विटामिन नहीं बनता या कम बनता है, तब हमें एक्स्ट्रा उसको देने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ए है वो हरे चारे से पशु को मिल जाता है। ज़्यादातर पशुओं को, जिन पशुओं को हरा चारा नहीं मिलता उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से पशु हीट में नहीं आता, लेट हीट में आएगा और आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग जो बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी होता है और पशुओं में भी हो जाता है। रात के टाइम में उनको रतौंधी रोग रात के टाइम में दिखता नहीं है, तो उसमें विटामिन ए की कमी होती है और ये हरे चारे से पशु को मिल जाता है। हरे चारे में बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। और मछली का जो लीवर होता है, मछली का तेल हम बोलते हैं, उसमें भी विटामिन ए काफ़ी मात्रा में मिलता है। और भी इस विटामिन के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि मैस्टाइटिस, थैलेला बीमारी हो जाती है, उस टाइम में भी दूध की, जिस थन में थैलेला बीमारी हो जाती है, मैस्टाइटिस हो जाती है, उस थन में दूध की मात्रा कम हो जाती है, तो वो एपिथेलियल सेल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो एपिथेलियल सेल और एल्वियोलाई जो होते हैं, इसमें वो खराब होने से उसकी दूध की मात्रा कम हो जाती है। और जो विटामिन ए होता है वो उनको रीजनरेशन करने में हेल्प करता है। तो ये विटामिन, उस टाइम जब मैस्टाइटिस, थैलेला रोग होता है तो उस टाइम हमें साथ में विटामिन ए भी देना चाहिए, जो कि दूध की मात्रा जो कम हो जाती है थन में, जिस थन में मैस्टाइटिस होता है उसकी दूध की मात्रा भी बढ़ जाए, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। और आगे दूसरे नंबर पे है विटामिन डी। ये विटामिन डी होता है, ये धूप में मिलता है सबसे ज़्यादा। जिसको पशु को धूप लग जाती है उसमें विटामिन डी की कमी नहीं होती। कई बार कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, मिनरल की कमी हो जाती है, तो उसमें विटामिन डी देना पड़ता है। लेकिन हमारे इंडिया में तो मेरे ख्याल में जो धूप में एनिमल रहता है तो उसमें विटामिन डी की कमी नहीं रहनी चाहिए और ये कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसमें कमी होती है, जो धूप में बिल्कुल ही रहता ही नहीं है, उनको देने की कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। और विटामिन डी देते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है वो जल्दी। इसी तरह से विटामिन ई होता है। विटामिन ई भी हरे चारे में मिल जाता है। हरा चारा पशु जो खाता है उससे विटामिन ई का सिंथेसाइज हो जाता है और जुगाली करने वाले पशु को कोई एक्स्ट्रा हमें देने की जरूरत नहीं होती। विटामिन ई इसको हरे चारे में पशु को मिल जाता है।
और आगे है विटामिन के। विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का लेवल है वो गिर जाता है। और विटामिन के और विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं ये र्यूमिनेंट में, ये इसके अंदर र्यूमन के अंदर ही बन जाते हैं। तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम होने से कहीं पर भी एनिमल की ब्लीडिंग वगैरह कहीं से होती है तो वो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, यानी कि खून जमता नहीं है, जल्दी से बंद नहीं होता, उसकी ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसमें हमें विटामिन देना चाहिए। या फिब्रिनोलिटिक ड्रग आती हैं, यदि उसकी कमी है प्रोथ्रोम्बिन की तो उसमें हम मैक्लोट वगैरह इंजेक्शन देते हैं और इसमें क्रोमोस्टेट वगैरह देते हैं। मैक्लोट देते हैं तो वो 20 से 30 ml तक देते हैं और क्रोमोस्टेट देते हैं तो वो 10 से 20 ml तक हम दे देते हैं। रूट उसके दोनों ही होते हैं, इंट्रामस्कुलर भी होता है और इंट्रावीनस भी होता है। आगे आता है विटामिन बी। इसमें 9 तरह के ग्रुप होता है और विटामिन बी जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है और ये र्यूमन जो पेट का पहला हिस्सा होता है र्यूमिनेंट में, जुगाली करने वाले पशु में, उसमें र्यूमन में ये सिंथेसाइज हो जाता है यदि पशु ठीक ठाक है तो। लेकिन जब पशु बीमार होता है तो वो र्यूमिनल माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने से वो विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत कम सिंथेसाइज होता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा उसको देना पड़ता है। भूख लगाने के लिए इसमें अलग अलग तरह के विटामिन आते हैं, 9 तरह के ग्रुप होते हैं। पहले है थायामीन, B1 भी बोलते हैं इसको, थायामीन, राइबोफ्लेवियन और पायरिडोक्सिन, और चौथा है साइनोकोबालामीन। तो इसको B1, B2, B6 और B12 बोलते हैं इनको। B1 और B6 जो होता है वो नर्वाइन टॉनिक भी है। जब कहीं भी कोई पैरालिसिस वगैरह हो जाती है एनिमल में, अधरंग टाइप का हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है, तब हमें इसके लिए B1 और B6 की ज़रूरत पड़ती है और वो हम एनिमल को देते हैं। तो उसमें नर्व की एक्टिविटी बढ़ा देता है वो विटामिन B1 और विटामिन B6। तो इसके इंजेक्शन आते हैं, न्यूरोक्सिन आता है 10 ml देते हैं, मिकोवेट एक्सेल आता है वो 10 ml देते हैं, या इसमें ट्राइबीवेट भी आता है। कई तरह की कंपनियां हैं, कई तरह के इंजेक्शन बनाती हैं, और न्यूरोबियोन भी आता है, वो भी हम दे सकते हैं एनिमल को। तो उसमें 10 ml की डोज होती है और 10 ml हम दे देते हैं, तो वो एनिमल को नर्व की एक्टिविटी उससे बढ़ जाती है और यदि नर्व डैमेज कम हो तो वो ठीक होने के भी चांस एनिमल में हो जाते हैं। और आगे निकोटिनिक एसिड और फोलिक एसिड और बायोटीन, कोलिन, ये कुल मिला के 9 तरह के इसमें विटामिन होते हैं जो कि भूख लगाने के लिए एनिमल को ज़रूरी होते हैं और वो हम देते हैं। भूख लगाने के लिए जब एनिमल बीमार हो जाता है तो उस टाइम उसकी भूख कम हो जाती है तो वो इंजेक्शन हम देते हैं। तो जैसे बेलामिल इंजेक्शन आता है, साराबाई कंपनी का होता है, और वो 10 ml हम इसकी डोज होती है, इंट्रामस्कुलर लगता है और वो माइक्रोफ्लोरा की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और लीवर स्टिमुलेट हो जाता है और भूख एनिमल को ज़्यादा लगने लग जाती है। इसी तरह से विबलोन इंजेक्शन आता है, स्ट्रोनिक इंजेक्शन आता है, 10-10 ml, इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन हम दे देंगे तो एनिमल की जब बीमार होता है तो उस टाइम भूख लगती ही नहीं है एनिमल को, और ये इंजेक्शन देने से एनिमल की भूख बढ़ जाती है और एनिमल चारा खाने लग जाता है। तो ये इस तरह के विटामिन हैं जो कि हमें देने चाहिए जब पशु बीमार हो जाता है। और आगे लास्ट में विटामिन हमारा बचता है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और सी मैक के नाम से इंजेक्शन आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है ये, और इसमें 30 ml की इसकी पैकिंग आती है, बड़ी पैकिंग भी आती है, 100 ml में भी आती है, जो कि हम एनिमल को 15 से 20 ml तक इसको दे देते हैं। और वो विटामिन देने से एनिमल, ये विटामिन सी जो होता है वैसे तो खट्टे फलों में मिल जाता है, जो नींबू वगैरह, मौसमी, नींबू, उसमें विटामिन सी मिल जाता है। आंवले में भी काफ़ी होता है विटामिन सी। लेकिन इंजेक्शन के रूप में यदि एनिमल को दिया जाता है तो ये विटामिन काम क्या करता है, विटामिन का इसका बूस्टर इम्यूनिटी बढ़ाने के काम करता है। ये बूस्टर डोज, जैसे कोई एनिमल कई दिन से बीमार है, वो ठीक नहीं होता,
तो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और इसमें जब इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है इस विटामिन देने से, और मेस्टाइटिस वगैरह थैलेला बीमारी होती है उसमें भी हम दे देते हैं, तो उसमें इसकी इम्यूनिटी एनिमल की बढ़ जाती है। तो इसमें 15 से 20 ml एनिमल को दे देते हैं, और वो एनिमल इसमें इम्यूनिटी बढ़ने से एनिमल को वो रिकवर, कोई बीमारी होती है वो ठीक हो जाता है। तो ये इस तरह के हमारे विटामिन होते हैं। ये भी विटामिन जो सी है, ये भी विटामिन पानी में घुलनशील होता है, और ये भी जो पशु चारा वगैरह खाता है उसके र्यूमन में ये सिंथेसाइज कर लिया जाता है एनिमल के द्वारा। तो जब कोई ज़्यादा बीमारी वगैरह आती है तब देने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे यदि एनिमल हेल्दी है, ठीक ठाक है, तो फिर इसको एनिमल को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा विटामिन के बारे में था। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे गाय या भैंस के थन में जैसे खून आ गया है दूध के साथ, हाँ। तो इसमें हमें कौन सा विटामिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए? हाँ, जैसे थैलेला बीमारी में आता है ये, जब उसमें से ब्लीडिंग आती है, और इसमें पहले तो हमने कि मेस्टाइटिस का पूरा, उसका थैलेला रोग का पूरा इलाज किया जाएगा, एंटीबायोटिक लगाई जाएगी, उसको क्रोमोस्टेट और मैक्लोट विटामिन के में आते हैं उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो वो हमें इंजेक्शन, उसका रूट 30 ml लगाते हैं। उसका रूट इंट्रामस्कुलर भी है और IV भी है। उसके साथ साथ यदि दूध की मात्रा भी कम हो जाती है तो फिर साथ में हमने विटामिन A भी देना है। विटामिन A के इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि वाइटामैच आता है, वीटा डे आता है, तो वो 10 ml की डोज होती है। तो वो एपिथेलियल सेल की ग्रोथ करते हैं, और उससे ग्रोथ से वो रीजनरेट हो जाते हैं, फिर दूध की मात्रा बढ़ जाती है। सर, जैसे ये देखा गया कि जो FMD बीमारी, प्रोटोजोआ की बीमारी है, और उसमें जल्दी कोई भी मतलब ये दवाइयाँ काम नहीं करती सर, तो उसमें मतलब कि पशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मतलब उसमें विटामिन C कितना कारगर है सर, ये बताइए। तो इसमें ये वैसे वायरल डिजीज़ है, और वायरस के द्वारा बीमारी होती है। इसकी कोई स्पेशल कोई ये नहीं कि वायरस का जब साइकिल ख़त्म हो जाता है तभी वो ठीक होता है। उसके लिए कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं। इसमें हम एस्कोर्बिक एसिड भी दे सकते हैं, और साथ में इसमें एक इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बूस्टर आता है कि लीवामिजोल आता है। वो लीवामिजोल हम डीवर्मर है, वैसे तो ये डीवर्मिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। वो भी हम लीवामिजोल भी दे सकते हैं, और इसकी जगह विटामिन C है, वो C-मैक के नाम से आता है। 15 से 20 ml हम उसको दे सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। सर, आजकल हरे चारे से पूर्ति नहीं हो पाती, जैसे विटामिन A की, जो मतलब पशुओं को गैबिन कराने में लाभदायक होता है, अलग से उसको कितना देना चाहिए? हाँ, उसकी वैसे तो रिकमेंडेड इंटरनेशनल यूनिट में आती है इसकी यूनिट, और यदि हम पशुओं को मिनरल मिक्सचर वगैरह देते रहेंगे तो वो विटामिन A की भी पूर्ति उसमें हो जाती है। फिर भी यदि ज़्यादा विटामिन A की कमी है, एनिमल हीट में नहीं आता, एनिमल पूरा अडल्ट हो चुका है, पूरा 3-4 साल का हो चुका है और ज्ञापन होने के लायक है, तो फिर यदि विटामिन A की कमी यदि हम देखते हैं कि इसमें विटामिन A की कमी है, तो फिर हम विटामिन A के इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जैसे वाइटामैच है, 10 ml दे देंगे, उसको 3 दिन दे देते हैं, 1 दिन छोड़ के, और 6 से 10 ml इसकी डोज होती है। इंट्रामस्कुलर रूट होता है, और वीटा डे भी आता है, विटामिन A, D, E और होता है उसमें, तो वो भी 10 ml हम दे सकते हैं, 6 से 10 ml। सर, जब हम देखते हैं कि बेलामाइल का इंजेक्शन जो साराभाई कंपनी का था, उसमें ऊपर लिखा होता सर विटामिन B6 प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट। हाँ। तो सर, लीवर एक्सट्रैक्ट के बारे में बताओ। लीवर एक्सट्रैक्ट, हाँ, लीवर एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भूख लगाने के काम आता है, और विटामिन B कम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, और विटामिन B कम्प्लेक्स भूख के लिए अच्छा है, लीवर को एक्टिवेट करता है, और लीवर से ही हमें भूख लगती है। तो ये इसको बेलामिल कई कंपनियां बनाती हैं इसको, जैसे कि साराभाई कंपनी बनाती है, और दूसरी कंपनियां हैं, वेबलोन के नाम से आता है वो दूसरी कंपनी बनाती है, स्टोनिक के नाम से आता है वो अलग दूसरी कंपनी बनाती है। तो ये ब्रांडेड कंपनियां हैं, और ये इसमें 10 ml हम डोज देते हैं, और उसको लीवर को एक्टिवेट करता है, भूख ज़्यादा लगती है इससे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आजकल किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जैसे छोटे काफ होते हैं उनकी मतलब हाइट विकसित नहीं हो पाती और शरीर विकसित नहीं हो पाता। हाँ। तो उसके लिए क्या विटामिन की कमी से होता है या मतलब कोई और रीज़न है? इसमें सभी चीज़ें आती हैं कि उसमें उसकी ग्रोथ सही ढंग से ना हो एनिमल की, काफ की, तो उसमें हमने संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलित आहार में विटामिन भी आते हैं और उसमें दूसरी भी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोटीन की मात्रा है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, वसा की मात्रा है और मिनरल ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें जो मिक्स करके हम 6 चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ों का जो संतुलित बनाते हैं, संतुलित आहार जो पशु को हम देंगे तो उसकी ग्रोथ सही ढंग से हो पाएगी। साथ साथ में संतुलित आहार के साथ साथ में उसको हम डीवर्मर यानी कृमि रहित दवाई देना वो भी ज़रूरी होता है एनिमल के लिए। तो वो हम यदि सही उसको बार बार देते रहेंगे 3-3, 4-4 महीने के गैप में, तो वो उसकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी होगी और वेट जल्दी वो गेन कर लेगा, अच्छा वजन हो जाएगा और एनिमल हिट में भी जल्दी आ जाएगा। जी सर। और सर मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है कि छोटे काफों के सर कितने दिनों में डीवार्मिंग करानी चाहिए? हाँ, ये तो हमारा बल्कि टॉपिक आगे आने वाला था, आपने पहले ही पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ इसका। तो यदि छोटा काफ होता है उसको हम 15 दिन के बाद डीवर्मिंग करने चाहिए उसको, और फिर 1.5 महीने की उम्र में, फिर 2.5 महीने की उम्र में, और उसके बाद में फिर 3-3, 4-4 महीने के गैप में डीवर्मिंग उसकी करनी चाहिए। तो यदि इस तरह की हम करते रहेंगे, साफ पानी पिलाते रहेंगे, तो उसकी मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बीमारी से ग्रस्त नहीं रहेगा, और जो उसने चारा वगैरह, दाना वगैरह जो चीज़ खाई है वो अच्छी तरह से उसकी हेल्थ बनेगी। ठीक। नमस्कार सर। नमस्कार। जो अभी जो गायें ब्याती हैं, बछड़ा बछड़ी होती है, वो जन्म से अंधी होती है, उसके वो विटामिन की कमी की वजह से होती है या कोई और कारण हाँ, है? जो जन्म से अंधा है तो उसमें विटामिन की, पहले उसकी मदर में विटामिन की काफ़ी कमी है, उसकी वजह से वो उसको जो अंदर बच्चा होता है उसमें भी वो कमी आ जाती है विटामिन ए की, और इसी वजह से वो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस रोग आता है, रतौंधी रोग आता है, और उसमें विटामिन की मदर में भी कमी है और उसमें तो कमी होनी ही है। उसी मदर में यदि उसकी पहले पूर्ति की जाती तो वो ठीक हो सकता था, बाद में वो ठीक नहीं हो सकता। बाद में तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि ज़्यादा कमी है तो ठीक मुश्किल है, यदि थोड़ी कमी है तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगा सकते हैं हम, और विटामिन के इंजेक्शन से ठीक होने की संभावना भी है यदि कम कमी है तो, और ज़्यादा कमी है तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में।